स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जीएस पार्ट 7 है। इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया गया है? तो यह है लघुकरण। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है संसद के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पद प्राप्त किया? एमएच अंसारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन.एस. रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो ये एन.एस. रेड्डी जो है वो नीलम संजीव रेड्डी हैं, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 6 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है? नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से परामर्श करते हैं संसद के सत्र आयोजित और स्थगित करने से पहले। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वे संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? राज्य सरकार से परामर्श करके। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो यह है आकस्मिक निधि। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तो उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति हैं देश का प्रमुख। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं।
नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? तो ये देते हैं उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष का मतलब यहाँ पर उपराष्ट्रपति से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, यानी कि वो 14 दिन अगर कार्य संपादन नहीं कर पाता है तो उसे मान लिया जाता है पारित लोकसभा से। नेक्स्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में सारी शक्तियां सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास मामले में कोई भी शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये तय करता है लोकसभा के अध्यक्ष, उन्हीं के हिसाब से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधन करने का अधिकार है, इनमें से कौन से ऐसे हैं? तो ये है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है, आप इसके ऑप्शंस देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट था तो मैंने बाकी ऑप्शन देखे बिना आपको बता दिया कि राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए? गुजरात ने। नेक्स्ट है, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल का कोई सदस्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238। तो हम बाकी के कुछ क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।